ओम शांति। 30 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बन राजधानी में ऊंच पद पाना है। सतो प्रधान बनना अर्थात ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना। सतो प्रधान बनना अर्थात चरित्रवान बनना, लायक बनना। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्ट मणि एक बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए स्वयं को बाप समान और संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि बाबा की याद से मैं सर्व अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। इस हद के मान, शान, साधन, जो भी इच्छाएं हैं, मैं उनसे मुक्त हो जाती हूँ। अपने को तृप्त व संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। इसके लिए आज हम चिंतन करेंगे। चिंतन के साथ साथ आज हम चिंतन करेंगे कि सतो प्रधान बनने की जो आत्मा है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। रिफ्लेक्शन करके फिर हम पोता मेल बाबा को देंगे। रिफ्लेक्ट करेंगे सारा दिन में कोई भूल तो नहीं मेरे से हुई, अशरीरी अवस्था मेरी कहाँ तक बनी है, क्योंकि अशरीरी बन करके मुझे अपने घर जाना है। सारा दिन में कितना समय बाप की याद रहती है, दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक हुई है, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, घोड़ेसवार, प्यादे या महारथी। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपनी चेकिंग करनी है और अपना चार्ट, अपना पोता मेल बाप को देना है, उसको भरने का पुरुषार्थ करना है। जो लक्ष्य है सतो प्रधान बनना, उसे प्राप्त करने के लिए आज सारा दिन याद की यात्रा में रहना है। इस याद की यात्रा की भिन्न भिन्न विधियां बाबा ने बताई, क्योंकि याद की यात्रा में रहने से ही आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे, कभी शांति धाम, कभी मूल वतन, कभी हम सुख धाम की यात्रा करेंगे। इसकी विधि है अंतर्मुखी बनो, अशरीरी बनो, बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करो और वर्षे को स्मृति में रखो। तो ये विधियां आज की मुरली में बताई है। अंतर्मुखी बन, जब बाप की याद में बैठेंगे तो मनसा में तूफान भी आएंगे। जन्म जन्मांतर जो कुछ भी किया है वो भी सामने आएगा, लेकिन चारों ओर से बुद्धि को हटाकर एक बाप की याद में रहकर स्वयं को सतो प्रधान बनाने का लक्ष्य रखना है। क्योंकि अंतर्मुक्ता एक गुफा भी है, अंतर्मुक्ता एक लिफ्ट भी है, अंतर्मुक्ता एक आईना भी है, जिसमें हम स्व का स्वरूप वर्तमान भी देख सकते हैं और स्व का सत्य स्वरूप भी देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम बाबा की याद में रह सकते हैं। तो इस तरह अंतर्मुखी बनकर क्या याद की यात्रा करते रहेंगे। दूसरी विधि है अशरीरी। बाबा ने कहा तुम अशरीरी बनोगे तब ही तुम घर वापस जा सकते हो। तो अशरीरी बनने के लिए आज अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा 84 जन्मों का पाठ बजाती हूँ। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके सर्वशक्तिमान के साथ योग लगा करके बाप के संग से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ, क्योंकि जितना आत्मा पावन बनेगी तब ही अपने शांति धाम और सुख धाम में जा सकते हैं। पावन बने बिना हम अपने घर नहीं जा सकते, अशरीरी बने बिना हम अपने घर में नहीं जा सकते। नेक्स्ट विधि बताई वर्षे की स्मृति। बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे ख्यालात बुद्धि में होंगे, विचार तुम्हारे राज्य में क्या क्या होगा इस पर विचार चलेंगे तो लायक बनेंगे और चरित्रवान बनते जाएंगे। तो आज बुद्धि में ये लक्ष्य, ये चिंतन करना है कि सतयुग में स्वच्छ बुद्धि होंगे, सभी दैवी गुण होंगे, कायदे से पालना होगी, सोने के महल होंगे, ना गर्मी होगी वहाँ, ना सर्दी होगी, अपार सुख होगा, वहाँ के बगीचे भी बहुत खुशबूदार होंगे। हम जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं। ये वाले संस्कार हमारे अंदर अभी संगम पर ही बाबा की याद से आते हैं।
हम निराकार बनकर संबंधों का रस बाबा से लेंगे। बाबा का बनने से बेहद की बादशाही का हम हकदार बनते हैं। वो टीचर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें वो टीचर बन करके नॉलेज देते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की हम रचता रचना के बारे में जान जाते हैं कि रचता सबसे ऊंच शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, और वो उसके बाद लक्ष्मी नारायण इस मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच है। जो माला होती है पहले रुद्र की माला है, जो बेहद की आत्माएं उसमें आ जाती है। उसके बाद जब हम बाबा के बनते हैं तब हम विष्णु की माला के ताने बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, अंत में उनकी माला बनती है जिसको वैजयंती माला कहते हैं। तो हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बाबा के साथ। इस पढ़ाई को पढ़ करके हमें ऐसा लायक बनना है। ये रूहानी पढ़ाई है, हम बाबा के रूहानी बच्चे ये पढ़ाई पढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सतगुरु हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो इस तरह सारा दिन याद की यात्रा में रहना है तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति।